देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। आपने 3 जोन की कहानी देखी। हम अब आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के उस जोन के बारे में जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खुशखबरी भी है। और ये खबर है कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई। इजराइल ने कोरोना वैक्सीन बना ली है और ये दावा किया है इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली ने। खुद ये दावा किया है। अपनी टेक्नोलॉजी के लिए विश्व में मशहूर देश इजराइल का ये दावा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। वहां के रक्षा मंत्री नफ्ताली के मुताबिक इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च यानी कि IIBR ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। और यही नहीं, वैक्सीन के विकास की जो स्टेज है वो भी पूरी हो चुकी है और अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी खबर है और हम आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए वहां के रक्षा मंत्री का पूरा बयान आपको हम दिखाते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा क्या है। इजराइल के जो डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। इंस्टीट्यूट को वायरस एंटीबॉडी तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास का चरण अब पूरा हो चुका है। शोधकर्ता इसके पेटेंट और उत्पादन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस शानदार सफलता पर मुझे इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर गर्व है। ये इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान था और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। उनकी तरफ चलेंगे। 2 बहुत महत्वपूर्ण दुनिया के हिस्से जहां से जो मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। एक तो इजराइल, क्योंकि इजराइल में ही इस वैक्सीन की खोज का दावा किया गया है। तो वहां से यरूशलेम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं PTI के संवाददाता हरिंदर मिश्रा, यरूशलेम से जुड़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वो जगह है जहां पर ये खोज की गई है। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। विश्व की इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और जहां से बता रहे हैं वहीं से हरिंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक डिटेल को बताने के लिए। और साथ में लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शैलजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें हैं इसलिए इजराइल के साथ साथ हम लंदन से भी अपडेट लेंगे। लेकिन पहला सवाल हरिंदर मिश्रा आपसे, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसे सवाल कहूं या इसे एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी खबर कहूं। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन ये समझा दीजिए, जो मैंने पढ़ा है अखबारों में, पूरे वर्ल्ड में 100 रिसर्चर समूह थे जो खोज कर रहे थे, लगे हुए थे और बाजी मार ली इजराइल ने। तो ये चुपचाप क्या इजराइल का ऐसा कोई शोध चल रहा था, दुनिया को खबर नहीं मिली और अचानक ही वहां के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया? जी, ये बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है। और जैसा आपने पूछा, दरअसल 1 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस संस्थान को कहा कि वो इसका इलाज ढूंढे कोरोना वायरस का। और ये जो संस्थान है ये प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के तहत ये काम करता है। और ये बहुत ही सीक्रेट एक इंस्टीट्यूट है जो कि 1952 में इसको बनाया गया और उसके बाद से वो इसी तरह का काम करता रहा है। इसकी फंडिंग भी जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से की जाती है। और इसके जो वैज्ञानिक हैं वो बड़े ही जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि आपको ये बताऊं कि इसके पहले एक खबर आई मार्च में हारेत्स अखबार में, जिसमें ये कहा गया कि इस इंस्टीट्यूट ने इसका इलाज ढूंढ लिया। और उस समय इनके तरफ से बयान ये आया था, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो इस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार संस्थान है और हम वैसे बगैर किसी सबूत के हम कोई वक्तव्य नहीं देते। तो ये जो अभी आया है इनके तरफ से जो प्रेस रिलीज, जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, ये बड़ी अहम है क्योंकि ये जिम्मेदार संस्थान है। और इनकी तरफ से हरिंदर जी बहुत अहम है, बहुत आप अहम जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपको हरिंदर जी आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ही आम फहम भाषा में आपसे समझना चाह रहा हूं। हमारा शो जो लोग देख रहे होंगे सबके लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है कि
जिस कोरोना का कहर पूरे विश्व में बरपा हुआ है, उसकी किसी ने वैक्सीन ढूंढ ली है। ये जो लोग देख रहे हैं आज इस शो को, चाहे वो लखनऊ के हों, चाहे वो अहमदाबाद के हों, दिल्ली के हों, जयपुर के हों, चेन्नई के हों, जहां के भी हों, आप ये जरा समझा दीजिए कि कब तक इजराइल की ये जो खोज है, ये कब तक इंसान के हाथ में आ जाएगी, कब तक इसका प्रयोग शुरू हो जाएगा, कितने दिन और लगेंगे अभी? देखिए, आपने अभी तक जो कुछ अपनी वो रिपोर्ट आपने पढ़ी, उसके आगे जो मुझे जानकारी है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, वो ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स भी, यानी कि क्लिनिकल परीक्षण भी इसका हो चुका है, ये मुझे जानकारी दी गई है। और ये कहा गया है कि अब बड़े पैमाने पर इसको उत्पादन के लिए जरूरी है कि इजराइल अकेला ये काम नहीं कर सकता। इजरायली वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे बताया कि इस काम के लिए इजराइल को बाकी लोगों का भी सहयोग चाहिए। इसमें दुनिया के और भी देश और दुनिया के और भी संस्थान इसमें जुड़ेंगे। ये पेटेंट करवाने के बाद इजराइल जो है वो इस तरह के जो समान विचार वाले देश हैं या समान विचार वाले जो इस तरह के संस्थान हैं, उनके साथ वो सहयोग के लिए उनसे अपील करेगा और उसके बाद साथ मिल करके बड़े पैमाने पर इस दवा का उत्पादन किया जाएगा। हरिंदर जी, अगर मेरे बस में होता तो मैं ये कह देता कि आपने एक बड़ी खबर बात करते करते आपने ब्रेक कर दिया। आपने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, ये और बड़ी उम्मीद की किरण है। हरिंदर मिश्रा जो यरूशलेम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है। शैलजा हमारे साथ में जुड़ी हुई लंदन से। शैलजा, अभी जो हरिंदर जी बात कह रहे थे कि क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, अब उन देशों के साथ में जिनके साथ इजराइल का ठीक है हिसाब किताब ठीक है, रिश्ते अच्छे हैं, उनके साथ मिल करके इसके प्रोडक्शन की तैयारी है। लंदन में जहां आप बैठी हैं, चूंकि ये खबर पूरे वर्ल्ड में शाया हुई है, उर्दू में कहते हैं शाया, अंग्रेजी पब्लिश हुई है, पूरे वर्ल्ड में शाया हुई है, प्रकाशित हुई है। लंदन में किस तरह की हलचल है इसको लेकर के? शैलजा, देखिए, काफी पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे कि सभी लोग जानते हैं, कोरोना वायरस ने पूरा लॉकडाउन, वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन कर दिया है। तो काफी लोग मतलब जद्दोजहद कर रहे थे कि भाई कोई वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी मिल सके, वैक्सीन उतना अच्छा है। और इजराइल का ये दावा कि उन्होंने एंटीबॉडी जो है वो क्रिएट कर ली है, तो ये बहुत ही बड़ी, जिसको कहेंगे, अचीवमेंट है इजराइल की। और वर्ल्ड ओवर आई एम श्योर कि पूरा वर्ल्ड इसको सपोर्ट करेगा, और जो मदद पूरे विश्व की तरफ से इजराइल को मिलनी चाहिए या उनको चाहिए, वो पूरा विश्व भी उसको बिल्कुल। शैलजा, एक बात और बता दीजिए। शैलजा, चूंकि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उस पर जाएंगे, उसके पहले बता दीजिए, जो मैं हरिंदर जी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूं यहाँ से ये एंकरिंग करते हुए नोएडा से, वही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। लंदन में भी उत्साह का माहौल है क्या इस जानकारी को लेकर के कि देखिए एक देश ऐसा भी जिसने कि वैक्सीन ढूंढने में एक बड़ी सफलता हासिल की है? शैलजा जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही उत्साहित है, क्योंकि अब लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं अगर कहा जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी 6 वीक्स का हो चुका है लॉकडाउन, पूरा वर्ल्ड ओवर अफेक्टेड है। तो ये वाकई में एक बहुत सारी अचीवमेंट है, और आई एम श्योर कि पूरा विश्व, साथ साथ लंदन और इंग्लैंड, वो भी बहुत ही उत्साहित है। और वो एक पॉजिटिव साइन जो कि हर कोई वेट कर रहा था, हर इंसान एक बिल्कुल। शैलजा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अभी आप लोगों के पास में दोबारा आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। और ये भी जो खबर आ रही है, ये खबर भी इजराइल से जुड़ी हुई है। और खबर ये है कि कोरोना संकट काल में ये पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में जुटी हुई है, लेकिन सबसे पहले सफलता मिली इजराइल को। अब इस बड़ी सफलता के पीछे की कहानी समझिए। इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा हाथ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद ने कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले ही अपने मुल्क को बचाने के लिए सभी तैयारी कर ली थी। सभी जरूरी जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर और तमाम जरूरी दवाइयां इजराइल में जुटा ली गई थीं। बहुत बड़ी खबर है ये कि एक और इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू हमारे सामने आया है। हरिंदर जी, अब मैं इस पर और मैं क्या व्याख्यान दूं, सीधा आपके पास आ जाता हूं कि मोसाद का अभी तक हम लोग नाम सुनते थे, एक से बढ़कर एक दुनिया के खतरनाक ऑपरेशन मोसाद ने अंजाम दिए। बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी, बड़ी बड़ी फिल्म बनी। यहाँ हिंदुस्तान के टीवी चैनलों में हर तीसरे दिन मोसाद को लेकर स्टोरी चल जाती है। शैलजा यहाँ काम कर चुकी हैं, शैलजा इस बात को अच्छी तरह समझती हैं। अब ये बताइए कि ये मोसाद का जो हम रोल देख रहे हैं, इस वैक्सीन को ईजाद करने भी मोसाद का रोल, ये बड़ा ही रहस्य और रोमांच जैसा पूरा ये खुलासा होता जा रहा है। आप यरूशलेम में बैठे हुए हैं, इजराइल में बैठे हुए हैं, आप जरा समझाइए कि मोसाद का रोल कैसे रहा इसके पीछे। देखिए, वैक्सीन के डेवलपमेंट में इसका रोल तो लेकर के तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यहाँ पर
इस बात की चर्चा लगातार होती रही है कि मोसाद ने बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पर लोगों के इलाज के लिए उसका इंतज़ाम करने में मोसाद ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और ये खबरें जो हैं वो यहाँ पर इजराइल में काफ़ी चर्चा में रही हैं। ये इसको लेकर के मोसाद की काफ़ी सराहना भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ उसकी काफी निंदा भी की गई है। सरकार की भी निंदा हुई है इस बात को लेकर के कि इस तरह की खुफिया एजेंसी को इन चीजों के लिए इस्तेमाल करना कहां तक सही है। इस पर लेकर के यहां पर काफी चर्चा हुई है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब आपका एक एजेंट खुफिया एजेंसी का अगर इस तरह की चीजों के इंतजाम में उसको लगाया जाए तो वो बाहर एक्सपोज हो रहा है, और इसकी वजह से जो एजेंसी है उसकी साख भी गिर रही है, और साथ ही साथ एजेंसी जो है वो कमजोर हो रही है, उसकी छवि धूमिल हो सकती है। छवि इसलिए धूमिल हो सकती है क्योंकि ये इसमें दो राय नहीं है कि हम बात कर रहे थे मोसाद के इस महामारी से निपटने में रोल को लेकर के, कि मैंने आपसे एक कदम और आगे बढ़ के पूछ लिया कि इस वैक्सीन के इजाद में मोसाद का क्या रोल है, क्योंकि चर्चा उसकी भी है। शैलजा, आप लंदन में बैठी हुई हैं, ये जो मोसाद का एंगल सामने आया है, मोसाद को लेकर के पूरी दुनिया में तमाम रहस्य की कथाएं कही जाती हैं। आपके लंदन में भी अखबारों में ये सब छप रहा है कि किस तरह से मोसाद ने इंटरवीन किया। देखिए, मेरे पास जो कटिंग उसमें लिखा है कि समय से पहले मोसाद ने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया और वेंटिलेटर और तमाम जरूरी जो चीजें थी समय के पहले इजराइल में जुटा ली गई। ये रोल रहा मोसाद का। क्या वहां पर पढ़ रही, वहां के अखबारों में लंदन के क्या छप रहा है इसको लेकर के? देखिए, बहुत ही अहम रोल है मोसाद जो इनकी स्पाई एजेंसी है उसका इस वैक्सीनेशन को डेवलप करने में, क्योंकि उन्होंने सारी इंतजाम या जो जरूरी की चीजें थी, सैंपल्स ले लीजिए या इंफॉर्मेशन ले लीजिए, वेंटिलेटर, मतलब वो पूरा कहेंगे कि वो साथ ही साथ गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ साथ, क्योंकि वो स्पाई एजेंसी है, उसने पूरी एहतियात के साथ सारा इंफॉर्मेशन लिया, सारा मुहैया कराया IIBR को, जिसने ये डेवलप की है एंटीबॉडी। तो हाँ, जैसे कि हरिंदर जी कह रहे हैं, थोड़ी बहुत उनकी हो रही है कि हाँ भाई स्पाई एजेंसी है, वो इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो शैलजा, चूंकि समय कम है, एक हरिंदर जी बस एक बात छोटी सी मुझे समझा दीजिए कि जो मोसाद के चीफ हैं योसी कोहन, उनका भी नाम सामने आया था कि उनको भी जब ये पूरा मामला हुआ, स्वास्थ्य मंत्री को जब क्वारंटाइन किया गया इजराइल के, तो योसी कोहन को भी, वो भी उसी दल का हिस्सा थे। योसी कोहन का ये जो पूरा जो चर्चा है मोसाद के चीफ को लेकर के, जरा वो संक्षेप में समझा दीजिए, उनका क्या रोल रहा है इसमें? देखिए, योसी कोहन जो हैं वो प्रधानमंत्री और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री याकूब लित्समान, जो कि वो भी संक्रमित थे और उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया, इनके साथ हमेशा जब भी प्रेस को एड्रेस किया जाता था तो उसमें वो भी शामिल रहते थे। और उन्हें शामिल इसलिए किया जाता था क्योंकि ये सारे सामान जो हैं, बाहर से जो सारा सामान इकट्ठा करना था, उसमें मोसाद ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है, तो जिससे उन्हें भी जानकारी हो कि किन चीजों की जरूरत है। ठीक है हरिंदर जी, चूंकि समय इतना ही था, लेकिन आपने जो ये नाम जो हमने और आपने मिलकर ये नाम लिया मोसाद के चीफ का, ये नाम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरी चर्चा है इसको यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये कह दें कि एक बहुत बड़ी खोज की ओर इजराइल आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है कोरोना के खिलाफ, ये युद्ध कोई देश नहीं लड़ रहा है, पूरी मानवता ये युद्ध लड़ रही है, और इसीलिए सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।